उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भांडा फोर्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? दोस्तों, इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल, मौर्य काल, वर्धन काल या पाषाण काल? दोस्तों, पाषाण काल तो बिल्कुल नहीं होगा। गुप्त काल, मौर्य काल या वर्धन काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है और इसी समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगला और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? वो कौन सा मुगल शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। दोस्तों, जा से जंजीर और जा से जहांगीर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? रवि कीर्ति, विष्णु शर्मा, भानी या बाण भट्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट। दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे इनके राजकवि बाण भट्ट थे। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, कांग्रेस ने कहां पर आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? दोस्तों, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था, कोलकाता को कलकत्ता, लाहौर और मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है। पूछा गया कांग्रेस ने कहां पर आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली, नागपुर या हैदराबाद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या कोई सीमा नहीं है? तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, उसको लगेगा कि राज्यपाल ठीक तरीके से काम कर रहा है, तब तक ही राज्यपाल राज्य में कार्य कर सकता है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें, 44वें या 46वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। वर्तमान में एक विधिक अधिकार है जिसे 301 के तहत रखा गया है। अगला और नौवां नंबर प्रश्न है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों,
पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1935, 1969, 1949 या 1953 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी को। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1949 में हुआ था। आरबीआई अन्य सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या का जो मौलिक अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करती है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लियोनेस में, जेनेवा, लोसाने या बर्न में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोसाने में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लोसाने में है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? दोस्तों व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या है? 6, 6.8, 5 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 7.0। दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये भी, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा या बाराबंकी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र का। दोस्तों जो कर्मा है ये सोनभद्र का लोक नृत्य है। अब कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था होमवर्क में उसका उत्तर देख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कल कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उसमें था महानदी। बूस्टर क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है, स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? दोस्तों स्वतंत्र भारत के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।